हेलो एवरीवन। आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मा सेक्टर के दो छोटे से शेयर्स के बारे में जो बहुत ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। अच्छी खासी रैली हमें पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिली है और वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये रैली कहाँ तक जा सकती है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो दो फार्मा शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक है मार्क्संस फार्मा। 64 रुपीज का ये शेयर है। 10% की आज हमें यहाँ पर रैली देखने को मिली है। बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर आई है। शेयर एक के बाद एक ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये जो तेजी है ये 22% की तेजी देखने को मिली है। 50 रुपए से भी नीचे प्राइस पे शेयर ट्रेड करा था। लंबे समय तक शेयर उसी रेंज के आसपास रहा, लेकिन जैसे ही कोरोना की सेकंड वेव आई, मार्केट टूटना शुरू हुआ। ऐसे में फार्मा शेयर्स में रौनक देखने को मिली जो पिछली बार भी हमें देखने को मिला था। एक बड़ी तेजी आई 2 दिन में। देखिए बड़ी रैली ये शेयर दिखा रहा है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में मार्क्सन फार्मा में 215% का ग्रोथ है। 18 रुपए का शेयर था, कोरोना में इसमें तेजी आई और 50 रुपए तक पहुंचा। तब से लेकर जब तक बीच का दौर था वहां पे कोरोना थोड़ा सा जब हल्का हो रहा था, जब केसेस कम हो रहे थे, जब पैनिक कम हो रहा था, तब भी ये शेयर टूटा नहीं था। तब भी उसने उस जो लेवल है, जोन है 50 रुपए का, उसको मेंटेन रखा। इवन शेयर 65 रुपीज तक पहुंचा था, वहां से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ था, ये 49 तक आया। लेकिन जैसे ही सेकंड वेव आना शुरू हुई, दोबारा से ये शेयर एक बड़ी तेजी दिखाना इसने शुरू कर दिया और अभी ये तेजी और ज्यादा जा सकती है। 3 साल में देखिए तो मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के शेयर में 92% का ग्रोथ है। पिछले काफी सालों से ये शेयर टूट ही रहा था, बिखर ही रहा था, 10 रुपए तक भी पहुंचा था, लेकिन बाद में जिस तरीके की रैली बनी है वो वाकई में शानदार है। छोटा सा शेयर है ये, 2515 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए तो 1 करोड़ 28 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में लोग अब खरीदारी कर रहे हैं। अब लोगों की नजरों में ये शेयर जरूर आया है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो प्रमोटर के पास 48.25% की होल्डिंग है, 3.34% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी है, 0.01% की होल्डिंग 0.09% देखने को अब मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रमोटर यहाँ पर मार्क सलंदना है, जिनके पास 48.25% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 40 एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल है 1.95% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है। 41.50% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की है। डिविडेंड की बात करें तो 10% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर आपको 10 पैसे यहाँ पर मिले हैं पिछले साल सितंबर महीने में। मार्क्संस फार्मा देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है। यहाँ से और ऊपर की तरफ ये शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 33% लोग आपको बेचने की सलाह भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए एक बड़ी रैली ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है, तो काफी लोगों को लगता है कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन देखिए फार्मा में पिछली बार भी जब तेजी बनी थी तब भी लोगों को यही लगा था कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन वो गिरा नहीं था। शेयर में आपको लगातार तेजी ही देखने को मिली। जब तक कोरोना का डर है, जब तक कोरोना आपको लगता है कि भैया अभी भी कोरोना का खौफ है मार्केट में, तब तक फार्मा के शेयर्स चलने वाले हैं। रेवेन्यू में देखिए उछाल आया है। 290 करोड़ का रेवेन्यू आज 350 करोड़ तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी लगातार तेजी बनी है। यहाँ पर 29 करोड़ का प्रॉफिट आज 60 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। कोरोना काल में जहां बाकी कंपनियों के प्रॉफिट टूट के बिखर रहे थे, वहां इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे और आने वाले दिनों में इनके प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ते हुए नजर भी आ सकते हैं। ओवरऑल मार्क्संस फार्मा छोटी टिकट का शेयर है, बहुत ही छोटा शेयर जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है। इवन जब तक कोरोना है तब तक ये शेयर में आपको तेजी बनती हुई नजर आ सकती है।
अगेन मुझे लगता है कि शेयर्स यहाँ से 70 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। एटलीस्ट एक महीना, जो एक महीना है ये, वहां तब तक तो आपको तेजी देखने को मिलने ही वाली है। क्योंकि देखिए होगा क्या कि अभी क्या चल रहा है कि अभी कोरोना का डर है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बेड में हॉस्पिटल्स में बेड्स वगैरह मिल नहीं रहे हैं, दवाइयां वगैरह भी अगर आप देखो तो अभी महंगी हो गई है। ऐसे में प्रॉफिट्स फार्मा कंपनियों के बढ़ने वाले हैं। और जब 1 मई के बाद, जब 18 साल की ऊपर के लोगों को जब वैक्सीनेशन करने का प्रोग्राम किया जाएगा, तब भी अगर आप देखेंगे तो एक फार्मा कंपनी के शेयर आपको तब भी बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। इवन जो लैब वगैरह है, जो लेबोरेटरीज वगैरह है, वहां पर टेस्टिंग ज्यादा होगी, वहां पर वैक्सीनेशन का काम ज्यादा अब और ज्यादा तौर पर किया जाएगा। तो ऐसे में इनकी बिक्री, इनके जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ने वाले हैं। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 2 महीने के लिए तो फार्मा शेयर्स जो है वो फोकस में रहने वाले हैं। 2 महीने के बाद फार्मा शेयर्स फोकस से थोड़ा सा हट सकते हैं। और जैसे जैसे कोरोना धीरे धीरे नीचे, इसके जो केसेस है कम होते जाएंगे, तब बाकी शेयर्स में खरीदारी देखने को मिल सकती है। जैसे कि ऑटो हो गया, मेटल्स हो गए, और एंटरटेनमेंट के शेयर्स वगैरह हो गए, एविएशन के शेयर्स वगैरह हो गए। तो जब तक कोरोना है तब तक फार्मा है, आईटी है, वो चल रहे हैं, एफएमसीजी चल रहा है। उसके बाद जब कोरोना का धीरे धीरे हम कहते हैं हम उस पर काबू पा लेंगे, तब बाकी शेयर्स दौड़ना शुरू करेंगे। तो पहला मार्क्सन्स फार्मा एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो मुझे ये शेयर पसंद आ रहा है। उसके बाद एक और शेयर है, लैब का शेयर है भैया, लेबोरेटरी का है, छोटी सी लेबोरेटरी है, 50 रुपए का शेयर है। 15% की तेजी आज दिखा चुका है मॉर्पेन लेबोरेटरीज, और 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखिए तो पिछले एक महीने में 49% दौड़ चुका है ये शेयर। 31 रुपए से 50 रुपए का सफर बहुत ही कम वक्त में इसने तय किया है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 180% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 15 रुपए का शेयर था कोरोना काल में, देखिए बड़ा पैसा छापा इन लोगों ने, 32 रुपए तक पहुंचा, वापस ये नीचे भी टूटा था ये, ठीक है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती गई ये शेयर वापस टूट के 20 रुपए तक भी आया, लेकिन फिर धीरे 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 तेजी दिखाता गया। अभी तेजी आई है, 50 रुपए पर पहुंचा है ये शेयर, ठीक है। लेकिन वापस आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। 45 रुपए तक भी ये शेयर आ सकता है, लेकिन दोबारा ऐसी तेजी आएगी ये वापस 60 रुपए तक भी जाने तक की ये शेयर कोशिश करेगा। तो ये ऐसा शेयर है, तेजी आएगी अगर 10 रुपए ऊपर जाएगा, 5 रुपए वापस टूट के नीचे आएगा, वापस 10 रुपए ऊपर जाएगा, वापस 5 रुपए टूट के नीचे आएगा। तो इस तरीके का इसका प्राइस चार्ट आपको देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप शेयर ये भी है, 2206 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो भैया वॉल्यूम ट्रेड इसके इतने ज्यादा है, अभी भैया सिर्फ 10:30 बजे है सुबह के, और इसके 2,75,00,000 से भी ज्यादा के शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज शेयर्स में, फार्मा शेयर्स में आज लोग लाइन लगा के खड़े हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 34.54% की होल्डिंग है, 0.68% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.70% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। देखिए 4% की होल्डिंग थी इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। 1.31% की होल्डिंग बेची है उन्होंने मार्च क्वार्टर में, और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.97% देखने को मिली है। मॉर्पेन लैब की मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है इनकी, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और तो और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो भैया बहुत बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। 1 अप्रैल को कितनी बड़ी खरीदारी देखने को मिली, आप यहाँ पर देखिए। ब्रुक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा अगर देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी 35 लाख शेयर खरीदे गए थे। कॉन्सेप्ट क्रेडिट एंड कंसल्टेंट प्राइवेट के द्वारा 35 लाख शेयर खरीदे गए। इपियोनियम होल्डिंग के द्वारा भी अगर आप देखें तो तकरीबन 35 लाख शेयर खरीदे गए। मिड मेड फाइनेंशियल सर्विस के बारे में देखें तो उनके द्वारा भी 35 लाख शेयर खरीदे गए। रिएक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा 35 लाख शेयर खरीदे गए। तो बड़ी ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रही है मॉर्पेन लैब में, और इनके प्रॉफिट्स भी अगर आप देखें, रेवेन्यू भी देखें तो 230 करोड़ के रेवेन्यू आज 300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं।
प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी बड़े हैं इनके। 10 करोड़ के प्रॉफिट आज 27 करोड़ से 23 करोड़ तक देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, टेस्टिंग और बढ़ने वाली है। लेबोरेटरीज की जो हम अगर हम बात करने जाए तो वो शेयर्स बढ़ने वाले हैं। मॉर्गन लैब, इसका जो प्राइस चार्ट है वो डेफिनेटली बहुत ही ऑड इवन आपको नजर आएगा, एक बड़ी तेजी लेकर आएगा, फिर एक बड़ी गिरावट भी लेकर आएगा। तो रिस्क यहाँ पर ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी यहाँ पर ज्यादा है, तो उस चीज को आप समझिए। एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली है, 50 रुपए तक शेयर पहुंचा है, वापस शायद 45 रुपए तक आ सकता है, लेकिन 45 रुपए पर अगर ये शेयर आता है तो खरीदारी के बढ़िया मौके यहाँ पर मिलेंगे। अगेन, हाल फिलहाल में 50 रुपए पर खरीदारी की सलाह नहीं होगी, लेकिन 45 रुपए पर ये शेयर अगर आता है तो डेफिनेटली आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं, और वहां से आपको 55 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो दोनों छोटे शेयर्स हैं, लेकिन दोनों ही दमदार शेयर्स हैं। दोनों ही शेयर्स में बहुत ही बड़ी तेजी बनी है और दोनों ही शेयर्स के प्रॉफिट बढ़े हैं। तो नजर रखिए इन दोनों शेयर्स के ऊपर। खरीदारी का डिसीजन लेना है कि नहीं वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो दोनों शेयर्स मुझे स्ट्रांग लगते हैं। और एटलीस्ट 2 महीने के लिए, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ मैं आपको 1-2 साल के लिए कभी भी ये शेयर रिकमेंड नहीं करूंगा। एटलीस्ट 2-3 महीने का जो पीरियड है कोरोना का पेन का, तब तक तो ये शेयर ट्रेंड में रहेंगे, तेजी में आपको नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मार्क्संस फार्मा और मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।